हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी के बुक का चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति के अभ्यास प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे, जो आपके टर्म 2 में आने वाले हैं। ये प्रश्न 2, 3 और 5 नंबर के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। दक्षिण में मालदीव और श्रीलंका, दो द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। अगला प्रश्न, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। 6 देश ऐसे हैं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां में हमारे देश भारत का नंबर आता है। अगला प्रश्न, भारत के उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। इसके उत्तर में नेपाल, भूटान है तथा उत्तर पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? इनके नाम बताइए। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इनके नाम ये हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन सभी 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री तट को स्पर्श नहीं करता है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं। अब अगला प्रश्न, 1947 से पूर्व भारत में कितने प्रकार के राज्य हुआ करते थे? 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य हुआ करते थे, एक प्रांत और दूसरा रियासत। अगला प्रश्न, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। इन रेखाओं को डिग्री में बांटा गया है। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। इनमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य की सीमाओं को कुल कितने राज्य स्पर्श करते हैं? नाम लिखें। झारखंड राज्य की सीमाओं को कुल 5 राज्य स्पर्श करते हैं। इनमें पहला बिहार, दूसरा पश्चिमी बंगाल, तीसरा उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़ और 5वां राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। इन्हें भी डिग्री में बांटा गया है। इन रेखाओं की संख्या 360 है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन है? भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। अब अगला प्रश्न, सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में
गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होती है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट करें। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग के अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। इसके मुख्य कारण ये हैं। पहला हो जाएगा पृथ्वी का घूमना, यानी पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्व में और गुजरात पश्चिम दिशा में स्थित है। दोनों में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। हर एक 2 देशांतर के बीच 4 मिनट का समय का अंतर होता है, इसलिए 30 गुना 4 यानी 120 मिनट का अंतर हुआ, जो 2 घंटे के बराबर है। दूसरा पॉइंट, भारत का मानक समय यानी भारत का स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के समय को भारत का मानक समय माना गया है। पूरे देश की घड़ियां इसी मानक समय के अनुसार चलती हैं, चाहे कोई स्थान पूर्व में हो या पश्चिम में, सभी स्थानों पर एक ही समय मान्य रहता है। अब अगला प्रश्न, भारत के कौन कौन से राज्य की सीमाएं नेपाल देश को छूती हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल देश को छूती हैं। अगला प्रश्न, भारत का मानक यामोत्तर किस देशांतर रेखा को माना गया है और यह किस स्थान से होकर गुजरती है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? भारतीय उपमहाद्वीप भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान से मिलकर बनता है। अब अगला प्रश्न, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? हम सभी जानते हैं कि हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति केंद्रीय है, जिसके कारण हिंद महासागर भारत को जल मार्ग द्वारा पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों तक पहुंच प्रदान करती है, जिससे भारत में इन देशों के साथ बहुत गहरा संबंध रहा है। हमारा देश अपना व्यापारिक संबंध मजबूत कर पाया, जिससे विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है और साथ ही साथ सांस्कृतिक संबंध भी गहरे किए। अगला प्रश्न, जल संधि किसे कहते हैं? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम बताएं। जल संधि पानी का ऐसा तंग मार्ग या रास्ता जो 2 बड़े पानी के समूह को जोड़ता है, जिससे नौकाएं या जहाज एक बड़े जलाशय या समुद्र से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सकती हैं, उसे जल संधि कहते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम पाक जल संधि है। अगला प्रश्न, भारत के केंद्र शासित क्षेत्रों या प्रदेशों के नाम लिखें। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। इसमें दादर और नगर हवेली और दमन और दीव पहले अलग थे, लेकिन अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है, यानी मिला दिया गया है। इसलिए अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव। जम्मू और कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है, एक जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख। अब अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणी बिंदु कब जलमग्न हो गया? जलमग्न यानी
पानी में डूब गया। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु 2004 में सुनामी से जलमग्न हो गया था, जिसे इंदिरा बिंदु के नाम से जाना जाता है। अब लास्ट प्रश्न, 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई और यह नहर किन सागरों को जोड़ती है? 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है और यह नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अब अगले वीडियो में नए विषय और नए चैप्टर के साथ आते हैं। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।